हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमास किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ। ये देखो, मैं गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह उठी तो गर्म पानी ही पीती हूँ। उसके बाद बच्चों को मैंने उठा दिया था। सुबह के बज रहे थे 6:30, मतलब 6:30 के अंदर ही 6:15 बज रहे होगा। उसके बाद मैंने हरी मूंग भिगो के रखी थी। अ, हरी मूंग के आप वड़े भी बना सकते हो, अप्पे भी बना सकते हो, डोसे भी बना सकते हो। तो मैं डोसा ही बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी लगता है। तो मैंने हरी मूंग भिगो के ली थी और उसमें मैंने डाली थी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। इतना ही डालना है, बाकी का कुछ ऐड नहीं करना है आपको। तो उसके बाद में अच्छे से मिक्स करना है, मतलब पीस लेना है अच्छे से। और पीसने के बाद मैंने ये पहले ऐसे बैटर पीस लिया था, बाद में वापस से पीसा तो उसमें मैंने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक नहीं डाला था। मैंने एक ही बार में डाला था। तो उसके बाद में सब मिश्रण मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। नमक भी डाला उसमें। और उसके बाद अच्छे से हिलाना है, जितना आप हिला सकते हो, जितनी क्वांटिटी पानी चाहिए आपको उतना डालो। बैटर ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम साइज़ ही रखना है। तो उस हिसाब से करना है आपको। तो मैं इस और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें और अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद पवन फ्रेश हो जाता है तो पवन ने बोला, मम्मा मुझे चाय दे दो। तो जब तक फिर ये अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको साइड रख दिया। और साइड रखने के बाद में मैंने रखी चाय। और चाय रखी, पानी उबलने दिया, फिर डाली शक्कर, चाय पत्ती। और उतने में मुझे ध्यान आया कि दूध आया नहीं था। तो चाय उबलने तक बाहर दूध आ चुका था क्योंकि अ, हमारा दूध घर के, मतलब घर में ही दे के जाते हैं। हमारा दुकान है तो दुकान का दूध घर में ही आता है, तो मैं आधा घर में निकाल लेती हूँ और आधा दुकान में दे देती हूँ। तो ये देखो, इस साइड में मैं जा रही हूँ उस साइड, क्योंकि मेरा हॉल उस साइड है और मेरा किचन इस साइड है। तो अगर आपको मेरा घर का होम टूर देखना है तो कमेंट्स करो। मैं अगर आपके कमेंट्स मुझे आएंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद में फिर गड़बड़ हो रही थी तो मैंने दूध ऐसे ही डाल दिया था, गर्म नहीं किया। और फिर उसके बाद में पवन को चाय मैंने, मतलब ये इतने में पीछे से आदर्श आता है और देखो मेरी चाय पूरी चली जाती है, क्योंकि उसके साथ बात करने में ही मेरी चाय पूरी नीचे चली जाती है। तो मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ पूरा, फिर पवन को चाय दे देती हूँ। पवन को चाय चाय देने के बाद में डोसे का तवा गैस ऑन कर देती हूँ। उसके बाद में डोसा अच्छे से बनाने के लिए मैं बैटर डालती हूँ तवे पे, लेकिन थोड़ा सा और पतला करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इस हिसाब से भी ठीक है। तो मैं छोटे छोटे ही डोसे बना रही थी, आप बड़े बड़े भी बना सकते हो। ये टूटते नहीं है, ये ऐसे मतलब अच्छे से डोसा टाइप ही बन जाते हैं। चाहिए तो आप इसके ऊपर चीज़, टोमेटो, अनियन और सॉस वगैरह डाल के पिज़्ज़ा डोसा भी बना के दे सकते हो बच्चों को। और यम्मी लगता है, प्रोटीन बहुत हाई प्रोटीन होती है, टेस्टी भी उतना ही लगता है और बच्चों के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो उसके बाद पहले वाला डोसा बना के लेती हूँ मैं, फिर बाकी के सब, मतलब मैंने 5 डोसे बनाए थे। पवन को मैंने 3 से 4 दिए थे और आदर्श को एक ही दिया था। तो डोसा बनने तक पवन चाय पी के मतलब उसका हो जाता है। और पवन बड़ा है तो उसका वो सब कुछ कर लेता है, मतलब रेडी हो जाता है, बूट पहन लेता है, कपड़े पहन लेता है, पूरा स्कूल का पूरा अच्छे से रेडी होता है वो। पर आदर्श नहीं होता, आदर्श छोटा है। तो फिर जब तक आदर्श को मैं पवन ब्रश वगैरह करवा के उसको उस घर में लेके जाता है। और ये सेकंड डोसा डालती हूँ तो पवन बोलता है, मम्मा आदर्श के लिए भी चाय दे दो। तो सेकंड डोसा डालने के बाद में मैं आदर्श को चाय दे देती हूँ। तो फिर पवन उसका वो खा लेता है, लेकिन ध्यान देता है पवन। तो जब तक आदर्श खाता है, मतलब वो बहुत स्लोली खाता है, टीवी देखता है, नहीं तो ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते खाता है, हल्लू हल्लू। जब तक फिर मैं उसके बाद में चटनी बनाने की प्रोसेस, मतलब स्टार्ट कर देती हूँ प्रोसीजर। तो जब तक मैं कच्चा नारियल था मेरे घर में, तो मैंने रात में उसको तोड़, मतलब फोड़ फीड़ के रख दिया था अच्छे से फ्रिज में। तो सुबह में उसको बारीक कट करके डालती हूँ। उसके बाद हरी मिर्च, थोड़े से पुदीने के पत्ते, और ये जो है शेंगदाने का, जो हम मराठी में शेंगदाने का कूट बोलते हैं वो,
और लहसुन डालना है बस। उसके बाद इसको अच्छे से पीस लेना है। मैं नमक डाल के पीसा मैंने। पीसने के बाद एक्चुअली मैंने इसको तड़का नहीं दिया, क्योंकि तड़का आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। तड़का दिया तो अच्छा भी लगता है, नहीं भी, मतलब दोनों भी हिसाब से। तो मैं तड़का तो नहीं दिया मैंने सुबह में, क्योंकि देखो मैं टिफ़िन भर रही हूँ जब तक पवन की बस आ जाती है। पवन था रेडी पूरा, तो फिर मैं फटाफट टिफ़िन भर देती हूँ। और पवन को बोला मैंने टिफ़िन टिफ़िन बैग में डाल दो, तो आप ही डालो पीछे से, मुझे बोलने लग गया। तो चम्मच भी गिर गया था नीचे। तो मैंने उसको बोला अभी तो आगे जाके स्कूल मतलब बस में डाल देना बैग में टिफ़िन। तो उसका चल रहा था नहीं, आप बैग में ही डालो, बैग में ही डालो। आखिरी मैंने उसके हाथ में ही दे दिया, क्योंकि गाड़ी आगे चली गई थी आज। अब तो दिखाती हूँ आपको मैं गाड़ी कहाँ तक चली गई थी। मतलब आगे भी दो बच्चे लेती हो, देखो हम वहाँ पे। तो ये आगे चल के जा रहा था जब तक बच्चे बैठ रहे थे अंदर। उसके बाद आदर्श आ जाता है मेरे पीछे, फिर आदर्श को भी रेडी करना था। तो उसने तो नाश्ता, देखो उसका हल्लू हल्लू चल रहा था खाना। इसे हिला हिला के ठंडा कर कर के खाता है। चाय टोस्ट ही लेते हैं बच्चे सुबह सुबह, दूसरा कुछ खाने को नहीं। दूध मेरे बच्चे ज़्यादा लेते नहीं हैं। तो फिर उसको मैं गर्म पानी से हाथ मुंह धुला के लाती हूँ। सुबह सुबह मैं उसको नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि 9 बजे स्कूल हो रहती है तो मैं उसको नहला देती हूँ। लेकिन अभी 7:30 के अंदर ही स्कूल को जाना रहता है उसको भी। तो इसके लिए मैं उसे नहीं नहलाती, स्कूल से आने के बाद में नहलाती हूँ। तो गर्म पानी से उसका हाथ मुंह फ्रेश कर दिया था उसको मैंने अच्छे से धुला के। और थोड़ी खांसी हो रही थी उसको, तो मैं सुबह बच्चों को भी गर्म पानी ही देती हूँ। मैंने वो आपको नहीं दिखाया, सेकेंड ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद आदर्श हो जाता है रेडी। और सबसे पहले मैंने आईडी कार्ड डाला, क्योंकि आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा आईडी कार्ड भूल गया था वो। वो मतलब मैं ही, अभी हम आप वो छोटा है तो उसका वो तैयार तो हो नहीं सकता, मुझे ही तैयार करना पड़ता है उसको। और उसके बाद मैं उसका टिफ़िन भर देती हूँ। टिफ़िन भरने के बाद मैं ऐसे क्यों टिफ़िन भर रही हूँ, क्योंकि चटनी पूरी उसका सेकंड वाला भी डब्बा है इसके ऊपर का टिफ़िन। लेकिन चटनी पूरी ऐसे साइड में, इस साइड में, उस साइड में थोड़ी थोड़ी देती हूँ ना, खाते नहीं छोटे बच्चे। तो फिर ऐसे ही टिफ़िन भर दिया मैंने उसका। लेकिन बाद में फिर वो ठीक से नहीं बैठ रहा था, तो ऊपर वाले टिफ़िन में मैंने अ, डोसा डाल दिया था। तो उसके बाद में आज मुझे आदर्श को छोड़ने जाना था, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर से दुकान खोलूँगा। तो 8 बजे तक वो दुकान खोलेंगे, तो रिक्शा नहीं मिल रही थी। आज सुबह बिल्कुल रिक्शा नहीं मिलती। इतनी देर बाद रिक्शा मिली हमें, एक 10 मिनट तो हो ही चुके थे, 10 मिनट लेट हो गई थी मैं। तो जल्दी से रिक्शा मिली कैसी तैसी, तो फिर वो भैया बोले चलो मैं छोड़ के आता हूँ आपको। तो उनको बोला मैंने छोड़ना ही नहीं, वापस भी लाना है। तो बोले ठीक है। तो फिर फटाफट गए हम आगे, बहुत सारे बच्चे लेट हो चुके थे। सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा, मस्त लग रहा था सुबह बाहर। और उसके बाद में देखो हम पहुँच गए स्कूल के वहाँ। नज़दीक स्कूल है, दूर नहीं है आदर्श की। तो आदर्श बैग लेते लेते गिरने ही वाला था, लेकिन बच गया। देखो अभी कैसे करता है, एक साइड में एकदम से उसका ऐसे गिरते गिरते बच जाता है। तो स्कूल को आने के लिए उसको अच्छा लगता है आदर्श को, क्योंकि फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा है उसके। तो रोता नहीं है कभी, स्कूल को उठने उठने को भी नहीं रोता, और स्कूल को जाने के लिए भी नहीं रोता। अच्छे से चला जाता है, देखो बाय भी करेगा मुझे। तो उसके बाद उसको आगे तक चलते जाना होता है, क्योंकि अंदर तक है। छोटे न बच्चों की स्कूल अंदर साइड में है, बड़ों की स्कूल इसी साइड में है। तो ये भैया रुके हुए थे, तो फिर वापस से मैं रिक्शा में बैठ गई और जाने लगे हम। तो आपको दिखाती हूँ मैं। देखो सबके माँ बाप मतलब सुबह में थोड़े बच्चे जल्दी उठते भी नहीं हैं, तो एक एक ला के छोड़ रहे थे। थोड़ा लेट हो ही चुका था बहुत लोगों को। तो ये देखो सुबह में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी, और मौसम भी अच्छा हो रहा था। और फिर नज़दीक ही आ गए थे हम, आ गई नज़दीक नज़दीक आ गई थी मैं हमारे घर के। तो इस यहाँ पे ही मैं मेरा ब्लॉग एंड करूँगी। और अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स भी करो। मैं धीरे धीरे डेली ब्लॉग्स भी डालना चालू करूँगी। और थैंक यू
फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भैया छुट्टा ही नहीं दे रहे थे सुबह सुबह छुट्टा भी नहीं होता है ना, तो इसके लिए। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।